हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। डेफिनेटली आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ से जहाँ से जिसकी मदद से देयर बाई जिसकी वजह से यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग। दिस स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एंड आई गोट वंडरफुल रिजल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। स्पेल आउट जैसे स्पेलिंग चेक करते हैं आप। स्पेल आउट बोलना, किसी चीज़ को स्पेल आउट करना, अर्थ निकालना, उसका बोलना। जैसे स्पेलिंग बता देना किसी चीज़ की, बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज स्पेल आउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, ऐसे बोलते हैं। तो स्पेल आउट होना, डिटेल्स ऑफ द स्टेप्स, डिटेल जो भी हैं, विवरण ऑफ स्टेप्स जो आपने कदम उठाए हैं, टेकन टू द प्रिवेंट ट्रेन मिसहैप्स। ट्रेन जो मिसहैपनिंग होती है, मिसहैप्स बोलते हैं, मिसहैपनिंग जो मतलब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज हो जाते हैं या जो आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसको बोलते हैं मिसहैप्स। सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सोट, सीक होता मांगना, कोई चीज़ मांगना, तो उसकी सेकंड फॉर्म आई है, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात है, ट्यूसडे की बात है। टू नो फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अबाउट प्रोटेक्टिव मेजर्स, क्या जो सुरक्षा के लिए मेजर्स, तरीके, उपाय, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, इम्प्लीमेंटेड और प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड, या जो इम्प्लीमेंटेड हैं या पोज टू बी, जिनको इम्प्लीमेंट होना था, मतलब टू बी इम्प्लीमेंटेड किसी और के द्वारा होना था, टू बी डन ऐसे होता ना कि ये काम होना है, तो टू बी इम्प्लीमेंटेड जो होने थे, इंक्लूडिंग द ऑटोमेटिक ट्रेन, ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम कवच। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कवच एक ऐसा सिस्टम है जिससे रेलवे के पास थोड़े से जैसे RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगे रहते हैं ट्रैक के पास में, ऐसे सिंबल उसमें, और जो ट्रेन पे कुछ ऐसा सिंबल लगा होता है, वो डिटेक्ट करता रहता है कि हाँ ये ट्रेन आ गई। तो ये एक जो टावर टाइप में रहता है, ये सिग्नल वहाँ भेज देता है कि हाँ ये ट्रेन वहाँ पे पहुँच गई है। तो इससे क्या है, और दूसरा फिर दूसरी जो ट्रेनों से कनेक्ट रहता है आपस में, तो सबको पता रहता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है। तो ये सिग्नल एक कंट्रोल रूम में भेज देगा, वहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा कि ये ट्रेन वहाँ पे आ रही है। ये कवच सिस्टम रहता है। ये टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन, जो भी अभी हुआ था उड़ीसा में बालासोर में, जैसे जगह है बहनंगा रेलवे स्टेशन, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। तो यहाँ पे बात हो रही है कवच सिस्टम की। टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट इन द कंट्री, ट्रेन रोकने के लिए ट्रेन एक्सीडेंट्स इन द कंट्री। ए बेंच ऑफ द जस्टिस सूर्यकांत, मतलब जो बेंच है सूर्यकांत, उसमें बेंच ऑफ द जस्टिस सूर्यकांत एंड KV विश्वनाथन। तो ये जो दो सुन रहे थे, दो जज का बेंच था, ये पिटिशन सुन रहे थे। वाज हियरिंग ए पिटिशन विच रेज द इशू, जिसने इशू किया रेज को, ऑफ द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। एंड द बेंच आस्क पिटिशनर, पिटिशनर से पूछा, जो बेंच है दो जज ने पूछा, आस्क पिटिशनर, जो इसने पिटिशन डाली थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिटिशन का कंसेप्ट कब से आया था। PIL बोलते हैं इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब याचना डालना, पब्लिक के इंटरेस्ट में याचना डालना। ये पहले प्रोविजन नहीं था। मान लो लोकस स्टैंडाई का एक कंसेप्ट होता है, लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मतलब आपका इसमें क्या स्टेक है, आपको कहाँ पे इम्पेक्ट कर रहा है। तो इसमें लोकल स्टैंडाई का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो मान लो एग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी पब्लिक, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डाल सकता है। इसकी हिस्ट्री बताऊं तो मैं आपको, ये 1960 के आसपास आया था। 1960 में बहुत सारे इनमेट्स जेल में पड़े हुए थे अंडर ट्रायल, जेल में, बिहार में। तो वहाँ पे कपिला हिंगोरानी नाम की NGO चलाती थी एक लेडीज, कपिला हिंगोरानी नाम था उनका, और या एक हुसैनारा खातून नाम से भी वो भी NGO चलाती थी। इन दोनों के सपोर्ट से 1970 के आसपास ये PIL का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ जो स्टेक होल्डर नहीं है, जिसका लोकल स्टैंडर्ड नहीं बनता, वो भी केस डाल सकता है। तो इसलिए जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं ना पिटिशन का सिस्टम, वो इस हिस्ट्री से आया था। द बेंच आस्क पिटिशनर विशाल तिवारी, विशाल तिवारी को पूछा टू हैंड ओवर किसी को चीज़ें देना, ए कॉपी ऑफ दिस प्ली, हिज प्ली, जो उसने याचना डाली है कोर्ट में, उसकी एक कॉपी दे दो, टू द ऑफिस ऑफ AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का वकील रहता है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये आर्टिकल 76 के अंदर आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है और कंफर्म भी करना है कि आर्टिकल 76 के अंदर आता है या और कौन से के अंदर आता है। आर्टिकल 148 के अंदर कौन आता है जो संविधान में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन ओनली यू वुड बी लाइक एबल टू रिमेंबर दिस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेगा, तो एक इंटरेक्टिव सेशन भी बनेगा, जिससे कि हम वहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को बता सकते हैं कुछ नॉलेज। इट सेड दैट अटॉर्नी जनरल शैल अप्राइज, अप्राइज होता है किसी आंकना, किसी चीज़ को अप्राइज करना, आंकना, अप्राइज द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो प्रोटेक्टिव मेजर हैं विच आर इम्प्लीमेंटेड, जो कि आर इम्प्लीमेंटेड। देखो ये पैसिव फॉर्म में बात की है,
न्यूज़पेपर में भी पैसिव फॉर्म होते, बोलते टाइम भी पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सो एंड सो अथॉरिटी, तो ऐसे ही विच आर इम्प्लीमेंटेड और प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड, या जो प्रपोज किए गए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए बाय द गवर्नमेंट, तो ये बाय द गवर्नमेंट देखो पैसिव फॉर्म आ गई है। इन इंक्लूडिंग लाइक कवच स्कीम, द बेंच पोस्टेड, बेंच ने पोस्ट किया द मैटर फॉर हियरिंग, सुनने के लिए आफ्टर 4 वीक्स, मतलब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि भाई पोस्टेड द मैटर, आगे पहुंचा दिया, पोस्ट कर दिया आगे कि फॉर हियरिंग आफ्टर 4 वीक्स, 4 वीक के बाद सुनेंगे कि कहाँ तक ये इंप्लीमेंटेशन हुआ। आप अपनी कॉपी याचना की जो है AGI को ऑफिस में सबमिट कर दो, वो बताएंगे कि कहाँ तक उन्होंने काम किया इस फील्ड में। मिस्टर तिवारी टोल्ड द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स मतलब जो पीक पे रहता है, ऊपर सबसे ऊपर कौन सा, सुप्रीम कोर्ट है। अपेक्स होता है, जेनिथ होता है, ये सिनोनिम्स वर्ड है इसके, पिनैकल भी बोलते हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स आप याद रख सकते हैं, पिनैकल। कोर्ट दैट हिज प्ली रेजेज, उसके जो प्ली है रेज करती है, उठाती है इशू ऑफ पब्लिक सेफ्टी मेजर्स, पब्लिक सेफ्टी मेजर्स क्या लिए हैं, सेफ्टी तरीके क्या लिए हैं, उपाय क्या लिए हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए, आदमियों की सुरक्षा के लिए। रेफर और पब्लिक, जैसे आर्मर पब्लिक इंस्टीट्यूशन सुना हो आपने, जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है, या पब्लिक जो आम जनता होती है, मासेस बोलते हैं उसको, जनता। रेफरिंग, इस चीज़ के संदर्भ में टू दी ट्रेन, रेफरिंग देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दिया, जिरेंट फॉर्म है, एज ए नाउन यूज होता है ये। रेफरिंग टू दी ट्रेन मतलब एक रेफर करते हुए टू दी ट्रेन एक्सीडेंट इन ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन जून लास्ट ईयर दैट हैड डाइड, लेफ्ट 288 पीपल डेड। हैड लेफ्ट, जिसने मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसने मतलब आदमियों को छोड़ दिया था, भाई मार के छोड़ दिया था, लगभग 288 आदमियों को डेड। द पिटिशनर सेड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। प्रोटेक्शन सिस्टम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट कोलिजन, तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया था, पिटिशनर बोल रहा है कि भाई लॉन्च किया गया था ये प्रिवेंट करने के लिए कोलिजन ऑफ ट्रेन्स। ही सेड लॉट ऑफ एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस, हो चुके हैं, ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो चुके हैं, टेकन प्लेस इन द पास्ट में ड्यू टू द कोलिजन ऑफ ट्रेन्स। इज देयर एनी, तो ये देखो इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हुआ है और इन्वर्टेड कोमा में बंद हुआ, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इज देयर, ये मतलब उसकी बातें हैं बंदे की। इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज अंडरटेकन, एक्सरसाइज टेकन, एक्सरसाइज ये वो नहीं है जिम में करते हो, एक्सरसाइज का मतलब है किसी चीज़ को क्रियान्वयन करना, कोई एग्जीक्यूट करना किसी काम को, कोई भी ऐसी काम लिया गया है, क्या काम किया गया है, अंडरटेकन अपने मतलब किया गया है। दैट हाउ मच फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कितने मतलब फाइनेंशियल पैसे का इम्प्लीकेशन पड़ेगा, विल बी देयर ऑन कवच सिस्टम, कितना खर्चा आएगा उसको काम करने में कवच सिस्टम, इन केस इट इज इंट्रोड्यूस ऑन द पैन इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया में सभी ट्रेनों में लगेगा तो कितना खर्चा आएगा। द बेंच आस्क, बेंच ने पूछा कि आपने इस फील्ड में काम किया गया। एवरीथिंग हैज़ को रिलेशन, गवर्नमेंट से पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग जो भी इतना है, हैज़ को रिलेशन, इनका साथ में रिलेशन है, एक दूसरे से संबंध है, विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली द बर्डन, जो बोझ है, विल बी पास्ट, विल बी पास्ट, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी थर्ड फॉर्म कहाँ पे आएगी, जैसे फ्यूचर में होने वाला, विल बी पास्ट होगा, फ्यूचर में होगा, विल बी पास्ट ऑन टू द पैसेंजर, पैसेंजर पे ही पड़ेगी क्यों, खर्चा बढ़ जाएगा। इट ऑब्जर्व, इसने ऑब्जर्व किया। मिस्टर तिवारी हाईलाइटेड दैट लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ पीपल वाज इंपॉर्टेंट थी, ही सेड द गवर्नमेंट शुड अप्राइज, तो ये कह रहे हैं कि भाई वो जो आदमी मर गए उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ही सेड गवर्नमेंट शुड अप्रेज, आंकना चाहिए द टॉप कोर्ट अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय देम इन दिस रिगार्ड, तो उसको आंकना चाहिए कि कितने स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने इस फील्ड में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए और अपनी नॉलेज को इन्हांस करके डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एन विनर। बाय।